अब इसमें अपन ब्लड रिलेशन के एक ये वाले जो क्वेश्चन थे इनको भी हल कर लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन के फिर हर तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे हमारे। तो इन क्वेश्चन को भी बार बार नहीं पढ़ना पड़े, देखते ही उत्तर निकल जाए डायग्राम बनाते ही, तो तरीका हमें पता ही है कि पीडी वाइज प्रश्न को समझा जाएगा इस तरीके से, जो हम पिछले 2 दिन की क्लास में कर रहे हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का रिलेशन ऊपर की पीढ़ी में है या नीचे की पीढ़ी में है। अब यदि हमें इस तरह के प्रश्न करने हो जिसमें एक व्यक्ति कहने वाला होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो इनमें उन प्रश्नों को तो देखते हल कर देना जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहा जाए, जो कहता है कि मेरे पिता, पिता का पुत्र, पुत्र का भाई वह तस्वीर है। इसे बिना डायग्राम बनाए हल कर सकते हो। जिन प्रश्नों में कहने वाला व्यक्ति और सामने वाला व्यक्ति दोनों तरफ से रिलेशन बताए जाएं कि इसके पिता का पुत्र उसकी बहन का भाई है, दोनों तरफ से रिलेशन बोल करके किसी एक व्यक्ति को बताया जाए, तो फिर डायग्राम ही बनाना, तभी जाकर के क्वेश्चन सही तरीके से हल होगा ये वाला। जैसे यहां पर एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहने वाला है अजय। अजय कहता है कि मेरी माता की बहन की पुत्री का पुत्र है। मेरी माता की बहन की पुत्री का पुत्र है ये लड़का, इस लड़के का परिचय दिया गया था। मेरी मां, माता की बहन मौसी, मौसी की पुत्री यानी कि सिस्टर ही हुई, मौसेरी बहन हुई, उसका पुत्र, बहन का पुत्र होगा तो रिलेशन में भांजा लगेगा यानी कि नेफ्यू लगेगा। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत इतना फास्ट करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं, हमेशा कहने वाले व्यक्ति को हमने जैसे यहां पे लिखा अगर अजय को, और वैसे ही हल करो जैसे कि पहले दोनों के टाइप किए थे। अजय कहता है मेरी मां, तो अजय की मां, अजय की जो मां है उसकी क्या बनानी है? बहन। ये इसकी बहन हो गई। इसकी बहन बनाने के बाद बहन की क्या बनानी है? ये इसकी पुत्री हो गई, और ये इसके बराबर की पीढ़ी की हो गई, इसलिए इसकी बहन हो गई। और ये जो बहन है इसका पुत्र है वो लड़का जिसका परिचय दिया जा रहा था, इसका पुत्र है वो लड़का। और अब उसने लास्ट में कह दिया, तो ये बताओ ये जो लड़का है ना, इसका रिलेशन किससे पूछा गया? अजय से। जिसके साथ से लगा होता है वो क्या कहेगा, ये हमेशा आंसर में लिखते हैं अपन। तो अजय से पूछा है, तो अजय की बहन का लड़का है, तो बहन का लड़का है, बहन का पुत्र है, तो वो भांजा कहलाता है। और भांजे को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? नेफ्यू। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला सही हो गया। एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पर एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जैसे लड़के की तरफ था, इस बार कहने वाला व्यक्ति है महेश। महेश कहता है मेरे दादा, तो मैंने कहा ये लो महेश है, और महेश के दादा बनाने तो एक मंजिल नहीं 2 मंजिल ऊपर चले गए, ये दादा हो गए। और जो दादा हैं इन दादा के भी इकलौते बेटे हैं। तो देखो महेश के दादा का इकलौता बेटा महेश का पिता होगा, ये पिता। और जो पिता हैं उनकी बेटी है ये फोटो। अगर इनकी बेटी है तो ऐसे यहां पर इनकी बेटी को प्रेजेंट करेंगे। ये एक फोटो है जिसकी तरफ इशारा करके ये सारी लाइनें बोली गई थी। अब यहां पर रिलेशन पूछा गया महेश से और इस लड़की का, बस बहन आंसर हो गया। क्योंकि हमारे वाले में डायग्राम के बाद तो हम तैयार बैठे होते हैं, पूछो कोई सही प्रश्न, कि एक बार हमने जो भी उसके अंदर पीढ़ी थी ऊपर नीचे 4 मंजिल के ऊपर नीचे जाते हैं, तुरंत पता लग जाता है कितनी मंजिल ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर तय है हमारे। बराबर में जब भी होंगे सारे भाई बहन ही है। तो इसके अंदर आंसर हो गया बहन होना, यानी कि ए वाला आंसर।
और गए अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आते आते चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, और फिर जो बचेगी वो फिर नेक्स्ट डे पेपर के अंदर फिर जोड़ देंगे उस चीज पर अपन कि भाई यहां कमी आ रही है अपनी। तस्वीर में दिख रहे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए किसने कहा इस बार? प्रीति ने कहा है। प्रीति ने जो यहां पर रिलेशन बताया इस आदमी का, वो रिलेशन यहां पर ये बताया है कि ये आदमी है मेरे पति के ससुर का बेटा। तो यहां पर प्रीति ने कहा है, तो यहां से डायग्राम को बनाते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में देखा जाता है जब सारी लाइनें आप एक साथ पढ़ लेते हो ना तो ये कंफ्यूज करती है दिमाग में। इनको टुकड़ों में बनाओ आप आराम से। प्रीति कहती है मेरे पति, इसका पति ऐसे बनाएंगे अपन, और इसका जो पति है इसके पति का ससुर, तो इस प्रीति के पति का ससुर यानी कि प्रीति का पिता होगा, ये ससुर हो गया किसका? इसके पति का ससुर हो गया। और जो ससुर है इसका बेटा है वो आदमी जिसका की परिचय दिया जा रहा था। अगर इसके पति के ससुर का बेटा, ससुर का बेटा ये बना देते हैं, बेटी तो यही, बेटा ये बना देते हैं, तो ये सब बनने के बाद ये तो एक ही पीढ़ी के हो गए। अब किसका रिलेशन किससे निकालना है ये पूछ लें इससे। तो रिलेशन इसमें निकालना है कि ये जो तस्वीर में दिख रहा जो व्यक्ति है ये प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई आंसर हो गया। प्रीति से पूछा गया था इसलिए भाई हो गया। तस्वीर वाले आदमी से पूछा जाता तो प्रीति उसकी बहन हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है लास्ट में पूछा किससे है। तो प्रीति से पूछा है इसलिए भाई आंसर है। और आए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में माया ने कहा मेरी जो मां है वो रंजीत के भाई की बहन है। माया की जो मां है, ये माया की जो मां है वो रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत के भाई, रंजीत के भाई की भी बहन है। दोबारा समझ लो, माया ये कहती है कि मेरी जो मां है ना वो रंजीत के भाई की बहन है। तो यहां पर रिलेशन पूछा गया था किसका? रंजीत का। और रंजीत का रिलेशन किससे पूछा है? माया की जो मां है उसके ये भाई हैं, क्योंकि बराबर में लाइन में है तो सारे के सारे ये भाई हैं, और अगर माइनस लिखा होता तो बहनें होती। तो अगर इसकी माता के भाई हैं तो फिर आंसर इन सब में से क्या हो जाएगा? मामा होना। इंग्लिश हिंदी के अकॉर्डिंग बड़ा हो या छोटा हो दोनों के लिए वर्ड एक ही है। एक और क्वेश्चन ले लो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए इस बार रिलेशन बताया है मीरा ने। मीरा कहती है कि ये जो लड़का है वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मीरा कहती है मेरे दादा, तो दादा का मतलब है पिता के भी पिता। और जो दादा हैं दादा के पुत्र कितने हैं? एक ही है। तो इसके दादा का इकलौता पुत्र यानी कि इसका पिता हो गया मीरा का। और इस इकलौते पुत्र का भी पुत्र है कौन? इस लड़के का इशारा किया गया था, यानी किसके लिए कहा गया है? तो इसका पुत्र जो है ये लड़का है, ये बना दिया हमने। और ये बराबर की पीढ़ी में है तो आंसर तय हो गया, भाई बहन है। अब लड़के से पूछा है या मीरा से संबंध पूछा है उस पर आंसर डिसाइड करेंगे अपन। तो रिलेशन इसमें किससे पूछा था? तो मीरा से पूछा है तो आंसर भाई हो गया। और ये चचेरा फुफेरा मौसेरा भाई कब आता? यहां तो रियल ब्रदर आ रहा है क्योंकि इन दोनों के ये पिता हैं। और अगर पिता के भाई होते तो फिर ये यहां पर आता कजन ब्रदर के रूप में, कि भाई अगर चाचा का लड़का होगा, मौसी का लड़का होगा, तब तो आएगा कजन ब्रदर। और अगर इसी पिता की ये दोनों संतान हैं तो रियल सिस्टर रियल ब्रदर हो गए। तो यहां पर तो रियल ब्रदर है, ये आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन पे चल जाते हैं।
एक चित्र को देख करके नील ने कहा, और ये क्वेश्चन पढ़ करके कई जनों को मजा आ सकता है, क्योंकि क्लास में कई जने तो जो है केवल बातचीत करने का मौका ढूंढते हैं, तो उनके लिए मौका हो सकता है। एक कपिल शर्मा को तो बहुत अच्छी अच्छी लाइनें बोलनी पड़ती है, क्लास में तो कुछ नहीं बोलना पड़ता, उसमें मजा आता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। एक चित्र को देखकर नील ने कहा, यह मोटी औरत मेरे पिता की सास है। तो कई जनों की बातचीत चालू हो जाती है क्लास में से। अभी मैं देख रहा हूँ आजकल 2-1 दिन से कुछ जनों के ग्रुप बने हुए हैं, जैसे पीछे वो 2 बच्चे हैं, वो जरा जरा सी बात के अंदर आपस में एक दूसरे में घुस जाते हैं वो, और क्या क्या बातें करते हैं ये पता नहीं। इधर मेरा ध्यान रहता है कि इस लाइन को और अच्छी तरह समझा दूं, उनको देख करके लगता है यार टाइम खराब हो गया मेरा, क्योंकि मेरा शुरू के 10 में टाइम केवल ये रहता है कि इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट को क्लियर करना है। और जब कोई लगता है कि सामने आपस में बातचीत कर रहा है, तो मुझे पता है कि मेरा कहना उनके लिए तो व्यर्थ जा रहा है वो। तो इस चीज का ध्यान रखो जब तक, क्योंकि देखो वैसे भी मैं चाहता हूं क्लास, मैं चाहता हूं 35 से 40 मिनट, केवल 20 मिनट मैं चाहता हूं कि आप लोग केवल अभ्यास करें उस चीजों का। मगर जब मैं यहां पर आकर के अगर बोलना स्टार्ट कर रहा हूं 35-40 मिनट, तब स्पेशली आप गौर कर लो यहां पे। उसके बाद खूब बाहर बैठो, चाय की दुकान पे बैठो, खूब गप्पे लड़ाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस टाइम पर पढ़ाई स्टार्ट हो गई, उस टाइम पर केवल पढ़ाई पर ध्यान दो फिर, क्योंकि शुरुआत के 5 क्वेश्चन मेरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट के जाते हुए 7वें 8वें क्वेश्चन में थोड़ा गौर नहीं भी दोगे ना, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये 5वें क्वेश्चन तक पहुंच गए अपन। क्वेश्चन कहता है, एक चित्र को देखकर कहने वाला है नील। नील ये कहता है इस चित्र के लिए कि ये जो मोटी औरत है वो मेरे पिता की सास है। मेरे पिता, यानी कि नील कहने वाला है, तो नील ने कहा मेरे जो पिता हैं, और मेरे जो पिता हैं उनकी सास। तो पिता की सास कौन होगी? पिता की जो पत्नी है उसकी मां, ये सास होगी। मेरे पिता की सास ये मोटी औरत है। तो यहां पर रिलेशन ऐसे पूछा गया था फिर कि जो नील है ना, इस नील के बारे में रिलेशन किससे पूछा था? मोटी औरत से। और मोटी औरत से अगर नील की तरफ अपन आते हैं तो 2 मंजिल नीचे आए, और 2 मंजिल नीचे आते तो आंसर बिल्कुल जीके वाला है ही अपना, तैयार एकदम। यहां गए और आंसर हमने कौन सा टिक कर दिया? होता होना। 2 मंजिल के फर्क पे जब भी हो तो फिर ग्रैंड लग करके आंसर आते हैं। ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर अगर नीचे की तरफ आ रहे हो, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। रिलेशन बिल्कुल फिक्स चलते हैं। 5 क्वेश्चन के बाद में एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि अब कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लो, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अब तो डिपेंड ये करता है कि कितने क्वेश्चन घर पे जाके किन्हीं भी किताबों से आप निकाल लो। ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन चलते हैं। अब एक आदमी की ओर इशारा करते हुए इस प्रश्न में है राहुल। राहुल ने कहा उसके बेटे का बेटा मेरी माता की बेटी का पिता है। जब भी मेरे या हमारे शब्द कह करके कोई रिलेशन कहे जाते हैं, तो वो व्यक्ति कहने वाला कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे, तो वो स्वयं के रिलेशन बता रहा है। और अगर वो कह रहा है उसके, इसके, वह, तुम्हारे, तो ये वो कह रहा है सामने वाले आदमी के लिए। तो अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि अगर राहुल कहता है तो राहुल के लिए तो ये वाली लाइनें बनाएंगे हम। तो ये राहुल है, जैसे अगर मेरी मां, राहुल की ये मां हो गई, माता की बेटी ये हो गई, बेटी का पिता ये हो गया, और ये जो बेटी का पिता है ये इसका क्या लगता है, ये निकालना है। तो इसका क्या लगता है? तो ये लगता है उसके बेटे का बेटा। अगर उसके बेटे का बेटा है तो 2 मंजिल नीचे आना पड़ेगा। उसके आदमी के बेटे का बेटा है ये, तो 2 मंजिल नीचे आ गए। अब यहां पर क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो आदमी है ना, ये किससे? राहुल से। राहुल से जाएंगे तो 2 मंजिल ऊपर तो होता है दादा, मगर ये तो 2 मंजिल से भी एक और मंजिल ऊपर है।
तो यहां तक तो दादा था, दादा से भी अगर एक पीढ़ी और ऊपर है तो ये आदमी बताओ क्या कहलाएगा फिर? परदादा। तो इसके अंदर जो आंसर है वो जाएगा सी वाला इसमें, कि ग्रैंडफादर नहीं ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए फिर। चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तो अब ले लेते हैं सबसे टफ क्वेश्चन। ये सबसे टफ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका डायग्राम बनाना ही मुश्किल है। फिल्म के दो कलाकारों के आपस में संबंध है, एक दूसरे के पुत्र का पिता है। ये प्रश्न समझने से पहले खत्म हो जाता है कि लाइनें बहुत शॉर्ट हैं, कि फिल्म के जो दो कलाकार हैं इसमें एक जो है और दूसरा जो है, बस ये दो शब्द के बाद रिलेशन कंप्लीट हो गए दोनों के, कि एक नंबर दूसरे के पुत्र का पिता है। अब इसको रोकना पड़ेगा क्वेश्चन को कि ये फटाफट खत्म हो रहा है। एक तो होता समझना चालू करते थे इससे पहले क्वेश्चनों को, यहां पर समझने से पहले क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो रहा है। तो ऐसा है कि जो दो कलाकार हैं इसमें हमें दूसरे के पुत्र का, तो वही जैसे करते थे वैसे हल करो कि ये जो दूसरा नंबर का कलाकार है इसके पुत्र को ऐसे बनाएंगे, और जो एक नंबर का कलाकार है वो दूसरे के पुत्र का पिता लगता है, दूसरे के पुत्र का पिता लगता है एक नंबर कलाकार। इतना सा डायग्राम मात्र, कि एक नंबर जो कलाकार है वो दूसरे के पुत्र का पिता है, और अगर इसका पिता ये है तो ये इसकी मां होगी, कि भाई ये जो पुत्र है वो इन दोनों का है और इसका पिता तो ये है, तो पिता ये है तो ये क्या होगी इसकी मां। तो दोनों कलाकारों के बीच में क्या संबंध है ये पूछा गया था, तो इनके बीच में संबंध है पति पत्नी का। आंसर इसके अंदर होगा 3 नंबर का। अब एक वो क्वेश्चन भी करते हैं जो परसों की क्लास में आपको करवाया गया था, जिस तरीके से जैसे किताबों में सॉल्यूशन होते हैं, अब उसको करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जो तरीका हमने सीख रखा है, जिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने क्लास में शुरुआत में ही ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिया था। ये क्वेश्चन लिया था और इसको हमने शुरुआत में हल किया था, मगर जैसे किताबों में सॉल्यूशन होते हैं उस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को उस तरीके से करते हैं जैसे हमने आज पढ़े हैं 7 क्वेश्चनों को, 7-8 क्वेश्चनों को, कि उस दिन ये काफी टफ लग रहा था, आज कैसा लगता है। तो आज इसमें सबसे पहले तो गौर करते हैं कि परिचय तो औरत का है, मगर ये परिचय कर कौन रहा है, कह कौन रहा है इसमें, पुरुष कह रहा है। प्रश्न कहां से पकड़ना है हमेशा ध्यान रखना, पुरुष ने कहा, विजय ने कहा, मनीष ने कहा, जिसने कहा वहां से प्रश्न पकड़ोगे। मनीष ने, ये पुरुष ने कहा अगर, तो पुरुष कहता है कि इनकी मां, इनकी, उनके, वह, तुम्हारे, वो सब सामने वाले के लिए होते हैं, ये औरत के लिए कह रही है। इनकी माता के पति की बहन मेरी मौसी है, मेरी जो शब्द है वो पुरुष के लिए है केवल। अब इनकी मां, तो औरत की मां, ये औरत, औरत की ये मां, मां बनाने के बाद माता के क्या बनाने हैं, पति, ये इसका पति हो गया। जो पति है इसकी क्या बनानी है, ये पति की बहन हो गई, और जो पति की बहन है ना वो लगती है मेरी मौसी, और मेरी कहने वाला इसमें कौन होगा, पुरुष, क्योंकि मेरे, हमारे, जो भी कहता है वो कहने वाला कहता है। पुरुष की अगर ये मौसी है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पुरुष की मां है उसकी बहन हुई, कि अगर पुरुष की माता की ये बहन हुई तो हम ये कह देंगे कि ये पुरुष की क्या है, मौसी है। ये आंसर आ गया भाई बहन। 2 दिन पहले भी इस प्रश्न को हल किया था कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, और आज भी हल कर रहे हैं। आज यहां पर क्योंकि कोई भी प्रश्न ले लो आप, हम जिस टेक्निक से पिछले 3 दिनों में इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, हमने कहा डायग्राम बनने के बाद हमें समझना नहीं होता, जबकि हमने डे फर्स्ट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो डायग्राम तो फटाफट चाहे आज की तरह बन गया होगा, मगर असली मुश्किल आई थी डायग्राम बनने के बाद, जब इन सभी शब्दों को, अर्थ को लेते हुए हमें समझना था। यहां तो हमें केवल ये देखना है कि इन सब का रिलेशन भाई बहन है, ये बराबर में भाई बहन है,
ये यहां पर अगर माता और पिता के भाई बहन हैं तो माता के भाई बहन तो मामा और मौसी होते हैं, और पिता के भाई बहन होते हैं बुआ और चाचा। यानी कि हम प्रश्न का उत्तर तो तुरंत निकालते हैं, यहां पे कोई सही प्रश्न लिया हो जाए। इस टेक्निक के बाद ब्लड रिलेशन का टफ क्वेश्चन नहीं ढूंढ सकते, केवल गलत क्वेश्चन ढूंढ सकते हो आप कि किताब में यहां ये गलती है। टफ क्वेश्चन तब ढूंढ सकते थे जब ओल्ड पैटर्न से इस क्वेश्चन को सवाल को हल कर रहे होते हैं। यहां पर इनका आंसर पूछा था व्यक्ति से, तो व्यक्ति से यानी कि पुरुष की ये बहन है, और ये रियल नहीं है क्योंकि इसकी जो मां है उसकी बहन या भाई के बच्चे हैं। तो अगर इसकी माता के भाई के बच्चे हैं तो माता का भाई होता है मामा, और मामा के बच्चे हों तो फिर बहन में कौन सी बहन लगेगी? मेरी बहन। तो ये वो डे 1 वाला क्वेश्चन था जो उस दिन पुराने तरीके से पढ़ने पे एक बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता था, मगर यही आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन भी है। तो ये जो आपके इस तरह के विशेष क्वेश्चन हुए जिसमें एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है, ये प्रश्न भी अब आप आसानी से हल कर सकते हो। यानी ब्लड रिलेशन के जो तीनों टाइप हैं वो अपन ने कर लिए। ठीक है, तो इतना ही कर लेते हैं आज, बाकी फिर अपन करेंगे कल की क्लास में।